श्री कृष्ण ने क्यों किया पौंड्रक का वध। मित्रों, इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सदृश दिखने वाले पौंड्रक वासुदेव का वध क्यों और कैसे किया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप का एक बहरूपिया भी हुआ करता था, जो लोगों से ये कहता था कि वो ही असली वासुदेव है, जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। और उस बहरूपिये का नाम था पौंड्रक वासुदेव। वो कुरुश देश का राजा था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। पौंड्रक शक्तिशाली तो था, परंतु बड़ा ही मूर्ख था। वो भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहता था। इतना ही नहीं, पौंड्रक भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र धारण करता था। विष्णु पुराण के पंचम वंश के 34वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पौंड्रक ने अपने एक दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास एक संदेश देने के लिए द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस दूत को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। फिर अगली सुबह द्वारका की राजसभा में दूत को संदेश देने के लिए उपस्थित किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस दूत से कहा कि हे दूत, पहले ये बताओ कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो। तब उस दूत ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं कुरुश देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश के साथ यहाँ भेजा है। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूँ? फिर श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही पौंड्रक के दूत ने संदेश कहना शुरू किया। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, अब मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका एक शब्द भी मेरा नहीं है। संदेश के सारे शब्द महाराज पौंड्रक के हैं, जिसके अनुसार उन्होंने आपको ये कहलवाया है कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुम तो एक ग्वाला हो जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुराया करते थे। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मेरा सुदर्शन चक्र जो तुमने चुरा लिया है उसे मुझे लौटा दो। और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक के दूत की यह बात सुनकर उग्रसेन आज सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से ये कह देना कि रे मूर्ख, चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि वह कुरुश का राजा पौंड्रक उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना ने आक्रमण कर दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, इसलिए वो भी उनकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी उन्हीं की तरफ शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष और श्रीवत्सम चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके भी वक्षस्थल स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी, अर्थात
उसने एक अभिनेता की भांति श्री कृष्ण का बनावटी वेश धारण कर रखा था। फिर कुछ देर बाद पौंड्रक ने द्वारका की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों, जिसे तुम सभी भगवान समझते हो, वो वास्तव में एक छलिया है। उसने तुम सभी को छला है। मेरी ओर से युद्ध करो, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोगों ही ये बताओ कि क्या ये सच नहीं है कि बचपन में ये ग्वाला वृंदावन में लोगों के घर चोरियां करता था, उनका माखन चुरा कर खा लिया करता था। जब उससे भी मन नहीं भरा तो ये वहाँ की बहू बेटियों की वस्त्र चुराने लगा ताकि उनकी इज्जत से ये खेल सके। यह सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने पौंड्रक से कहा कि रे मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह सुनकर पौंड्रक जोर जोर से हंसने लगा और फिर श्री कृष्ण से कहना शुरू किया कि रे ग्वाला, तू क्या मुझे मारेगा? तुझ में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि तू मेरा वध कर सके? तुम तो मेरे सुदर्शन चक्र को चुरा कर खुद को बलवान समझते हो। यदि तुम में हिम्मत है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर दो। इसी तरह पौंड्रक ने श्री कृष्ण को कई बार अपमानित किया और फिर भगवान श्री कृष्ण और शत्रु सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध काफी देर तक चला। युद्ध के दौरान काशीराज भी बलराम के हाथों मारे गए और जब अंत में पौंड्रक अकेला बच गया, तब भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक से बोले, पौंड्रक, तुम मुझसे अपना सुदर्शन चक्र मांग रहे थे ना? लो, मैं तुम्हें तुम्हारा सुदर्शन चक्र वापस कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंड्रक की ओर छोड़ दिया। यह देख पौंड्रक मुस्कुराने लगा और उसने अपनी उंगली उठा ली ताकि भगवान श्री कृष्ण की भांति वो इस सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण कर सके। परंतु जैसे ही पौंड्रक ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण किया, उसका भार बढ़ने लगा और फिर अंत में वो उसी सुदर्शन चक्र में समा गया। उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस आकर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में समा गया। दोस्तों, ये थी पौंड्रक की कहानी, एक बहरूपीय की कहानी जो एकदम श्री कृष्ण जैसा लगता था। दोस्तों, ऐसा भी होता होगा पहले युगों में। चलिए, अगली कहानी के लिए मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।